तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार योग्यता क्लासेज में। और शुरू करते हैं आज की हम अपनी प्यारी सी छोटी सी क्लास। और ये क्लास आपके परीक्षाओं के मद्देनज़र बहुत ही उपयोगी होगी, साबित होगी, यही आशा करते हैं। और चलते हैं, देखते हैं अपनी क्लास। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। एक खाली स्थान भरो। यह हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन है कि लोलक की गति आवधिक गति है, कि जिस प्रकार लोलक की गति क्या होती है, आवधिक गति होती है, उसी प्रकार घड़ी के हाथ की गति किस प्रकार की गति जो होती है वो किस प्रकार की होती है। देखिए, उस गति होती है वृत्तीय। किस प्रकार की? इस प्रकार की, क्योंकि वो यूं लटका रहता है। इसकी कैसी होती है? वृत्तीय। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन हमारा भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अपने की तरफ। देखिए, यहाँ पर पूछा है कि विषम विकल्प कौन सा है, कि विषम विकल्प इसमें से विषम कौन सा है। देखिए, कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर, ये तीनों क्या हैं? ये थल सेना की रैंक है। जबकि जो एडमिरल होता है वो होता है नेवी में। हमारी जो कि जल सेना होती है उसमें ये रैंक होती है। जबकि कर्नल, ब्रिगेडियर और जो मेजर होती हैं ये किस में होती हैं? ये थल सेना में। जबकि एडमिरल होती है वो होती है जल सेना में, यानी नेवी में, हमारे में। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर निम्नलिखित अक्षरों में क्या करना है? असंगत की क्या करनी है? हमें पहचान करनी है। देखिए, असंगत की पहचान अब देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं हम, कि देखिए ए, एफ और ई, इसको हम ध्यान से देखें। ए, एफ, ई और जेड, देखिए ये सब की सब सीधी रेखाओं से बने हैं। जबकि जेड में क्या है? तिरछी रेखा है। जेड में क्या है? एक तिरछी रेखा है, जो कि ये वाली है वो तिरछी रेखा है। इसीलिए क्या हो जाएगा? इसमें जो असंगत होगा वो होगा जेड। हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों में सभी जो कि पॉसिबिलिटी जो होती हैं वो सभी देखनी पड़ती हैं। इसीलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पर, कि निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनें जो अन्य से भिन्न है। कि क्या है कि इस प्रश्न में क्या चुनना है जो कि अन्य से भिन्न है। देखिए, इसमें भी चार रेखाएं हैं, चारों समान हैं। इसमें भी जो ये चार रेखाएं हैं चारों समान हैं। दो अंदर की तरफ धसी हुई है, ये उधर बाहर की तरफ निकली हुई है। यहाँ पर बाहर है, यहाँ पर बाहर है। और देखिए ये भी समान है। इसमें जो सी संख्या है, जो हमारा सी ऑप्शन है वो सबसे अलग है। क्या है? जो सी ऑप्शन है वो सबसे अलग है, क्योंकि इसकी जो भुजाओं की लंबाई है वो ऊपर और नीचे दोनों बगल निकली हुई है। अगर ये यहाँ पर भी ऊपर निकली होती तो समान होती। इसीलिए ये क्या है? असंगत है, और जो इनसे क्या है? भिन्न है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कि उस आकृति का चयन करें जो क्या है? दूसरों से भिन्न है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन क्या हैं जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप सभी के लिए PYQ से लिए हुए क्वेश्चन हैं। इसीलिए इनको क्वेश्चनों को रिपीट ज़रूर करें और हल करने की कोशिश करें, जिससे आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं इस सेट में। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हम सर इतना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। राइट, चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। देखिए, इसमें तीन रेखाएं हैं, इसमें भी तीन रेखाएं हैं, इसमें भी तीन रेखाएं हैं। इसमें क्या है? चार रेखाएं हैं। पहला अंतर जो कि इसको भिन्न बनाता है, ठीक है। जबकि जो ये तीनों आकृतियां हैं इनमें पॉइंट एक है, जबकि इसमें पॉइंट नहीं है। इसीलिए क्या है? ये डी आकृति हमारी क्या हो जाएगी? जो दूसरों से भिन्न हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कि राम और श्याम सुबह के वक्त। देखिए, राम और श्याम सुबह के वक्त क्या है? राम और श्याम सुबह के वक्त। देखिए, सुबह जैसे ये सूर्य निकला हुआ है ना, सुबह के वक्त एक दूसरे के सामने होकर खड़े होकर बात कर रहे हैं। जैसे हमने मान लिया ये क्या है? ये हमने श्याम माना, इधर हमने ये राम माना ना। अब देखिए क्या कह रहा है, कि दोनों खड़े होकर बात कर रहे हैं, जिससे राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही है। श्याम के क्या बन रही है? दाहिनी ओर, इधर की साइड बन रही है। ये क्या मान ली हमने? छाया हो गई। यहाँ क्या हो गई है? ये यहाँ पर छाया बन रही है। तो यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है कि किस दिशा में देख रहा था श्याम, किस दिशा में देख रहा था। देखिए, ये हमने सूर्य माना, यहाँ पर राम है, वो सॉरी, ये हमारा सूर्य है, यहाँ पर श्याम है, यहाँ राम माना हमने। एक दूसरे के आमने सामने हैं दोनों, राम और श्याम हो गए आमने सामने।
यहाँ कह रहा है कि सामने खड़े होकर क्या कर रहे हैं वो बात, जिससे राम की छाया श्याम के क्या है, दाहिनी ओर है, श्याम के दाहिनी ओर है। कहाँ है छाया, ये क्या है, छाया है। अब वो पूछ रहा है कि श्याम किस दिशा में देख रहा है। देखिए अब देखिए श्याम किस दिशा में देख रहा है, श्याम दक्षिण दिशा में देख रहा है। किस दिशा में देख रहा है, श्याम दक्षिण दिशा में देख रहा है, क्योंकि इसके सामने यही है ना राम, तो उसके क्या है, सामने देख रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि राहुल की माँ एकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की। मोनिका के पति राहुल के क्या लगते हैं। देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं हम अपने को कि क्या है, राहुल की माँ है, ये हमने राहुल माना। राहुल की माँ है मोनिका, मोनिका माँ इकलौती पुत्री मोनिका के पिता की, मोनिका के पिता यानी फादर की क्या है, ये इकलौती पुत्री है मोनिका। मोनिका के पति इसके जो हैं हस्बैंड, वो राहुल के क्या लगे, क्या लगे। अब देखिए इसकी माँ है और माँ का हस्बैंड क्या लगेगा, पिता लगेगा हमेशा, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, पिता इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ कि जो हमें देखा है NABMODINT अक्षरों से अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए इसका जो अंतिम अक्षर होगा वो क्या होगा। अब इसको हम लगाएंगे एक लाइन में लगाएंगे, क्या अक्षर आएगा। देखिए इससे क्या अक्षर बन सकता है, आप इसको सोचो। जैसे कि देखिए इसका अक्षर बनेगा BAD, बन रहा है BAD, MINTION, क्या हो गया, बैडमिंटन। तो इसका अंतिम अक्षर क्या होगा, N। तो इसका अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा, बैडमिंटन का अंतिम अक्षर हो जाएगा N। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारे की तरफ, जो कि बड़ा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, जो कि ये श्रृंखला वाला क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा, कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम अपनी इस श्रृंखला के बीच में कितना डिफरेंस बन रहा है हमारी श्रृंखला के बीच में, वो देखते हैं हम कि देखिए 5 से 41, 41 से 149, 149 से 329। देखिए यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो रहा है, 36 का इन दोनों के बीच में। फिर 41 से 49 में कितना हो रहा है, 108 का। और 149 से 329 में कितने का हो रहा है, हो रहा है इसमें लगभग 180। हाँ 180 का डिफरेंस हो रहा है। अब देखिए 108 तक कितने हो रहे हैं, +72 हो रहे हैं। 108 से 180 तक भी +72 हो रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, 180 में भी क्या करेंगे, +72 करेंगे। 180 में कितना जोड़ देंगे हम, 72 जोड़ देंगे। देखिए 180 में 72 जोड़ने पर क्या आता है, वो आता है हमारा कितना, 252। ये आ गया 252। अब देखिए 252 में 329 जोड़ते हैं तो कितना राइट आंसर आ जाएगा हमारा, हमारा आंसर आएगा 581, और जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। कितना आएगा, 500 क्या आ जाएगा, 581 हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए एक बार और हम इसको देखते हैं। पहले हम जो हमारी श्रृंखला दी हुई है, जो हमारी ये श्रृंखला दी हुई है, इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, कितने का डिफरेंस आ रहा है। देखिए यहाँ 36, यहाँ 108, फिर यहाँ पर आ रहा है कितने का, 180 का। फिर इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आएगा, पहले तो हम वो डिफरेंस निकाल लेंगे इन दोनों के बीच का। 329 और प्रश्न के जो हमारे जो प्रश्नवाची चिन्ह दिया हुआ है या फिर जो स्थान है यहाँ पर कितना आएगा, इसका डिफरेंस निकालेंगे। फिर वो डिफरेंस निकाल के फिर इन डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल के जो हमारा सिमिलर आ रहा है वो 72 आ रहा है, और वो उस 72 में इसमें कितना जोड़ेंगे, 72 जोड़ेंगे। 180 में 72 जोड़कर फिर उसको 329 में जोड़ने पर हमारे पास कितना आएगा, 581 सीधा सीधा निकल के आएगा, जो हमारे क्या है ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि दिए हुए 4 अक्षरों के समूह दिए गए हैं, 4 में से कोई 3 किसी प्रकार के समान हैं। इन चारों समूहों का विश्लेषण कर समूह को पहचानने में जो 3 समान नहीं हैं, मतलब उस समूह को पहचानने जो 3 के समान नहीं है,
मतलब क्या है, हमें एक असंगत शब्द इसमें क्या है वो छांटना है, या असंगत जो शब्द समूह दिया हुआ है हमें वो इसमें छांटना है। देखिए जेड से एम, एम से वाई, ये नहीं हो रहा है। यहाँ वर्कआउट देखने से ही एक चीज़ लग रही है कि जेड से वाई, एम से एल, जेड यानी वाई जेड, एल एम, यानी कि माइनस हो रहा है। यहाँ पर माइनस एक घट रहा है, यहाँ पर भी माइनस हो रहा है। क्यू आर डी ई, यहाँ पर भी माइनस हो रहा है। वी ए हो रहा है, एन ओ, एन ओ हो रहा है, ओ एन नहीं हो रहा, ओ एन हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सब माइनस में जा रहा है। एच आई है ना, यू वी, तो क्या होना चाहिए यहाँ, ए और वी होना चाहिए था। क्या है, असंगत है हमारा सी ऑप्शन। देखिए किस प्रकार है कि यहाँ पर बाई से जेड आ रहा है, एल से एम आ रहा है, इधर की तरफ चल रहे हैं। क्यू आर डी ई, एच आई यू वी, ओ एन वी ए। देखिए ए, वी से ए जा रहा है, जबकि यह क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। यहाँ होना चाहिए ए और बी होना चाहिए था, इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर सी असंगत है हमारा। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि यदि विक्टोरी को वाई एल एफ डब्ल्यू आर वी के रूप में कूटबद्ध किया गया है तो सक्सेस को किस भाषा में कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए बी, बी और वाई यहाँ से लगाइए, आई एल सी एफ टी डब्ल्यू ओ आर आर वी वाई बी। देखिए बार यूज, सॉरी वो यहाँ पर गलती से निकल गया था, कूटबद्ध किया गया तो सक्सेस को कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर वी डब्ल्यू, वी के बाद क्या आता है डब्ल्यू एक्स, क्या होता है बाई, सीधा सा दो का डिफरेंस आ रहा है। आई के बाद क्या होगा जे के, फिर आता है एल, दो का डिफरेंस है यहाँ। सी के बाद एफ, डी और ई आता है, फिर एफ आता है, दो का डिफरेंस, बीच में दो अक्षर आ रहे हैं। यहाँ से टी के बाद डब्ल्यू, यू और वी, दो अक्षर का डिफरेंस है। तो सिमिलर है कि सबके बाद दो अक्षर बीच में है, तीसरा अक्षर जो कि हमारा दिया हुआ है। यहाँ पर एस के बाद दो अक्षर दो अक्षर छोड़ने के बाद क्या आएगा वी। देखिए सभी में है। वी के बाद क्या है, हमें दिया है एस, एस का क्या होगा एक्स, वी और एक्स कितने में है, दो में, दो ऑप्शन खत्म हमारे। देखिए क्या है, इनको तोड़ना सीखिए, जो हमारे लिए जो ऑप्शंस दिए हैं उनको तोड़ना सीखना पड़ता है हमें, जिससे कि अगर हमें आसानी होती है अपना। देखिए डबल सी, डबल सी यानी दो क्या होंगे, एफ होंगे। अब दो एफ कौन से में है इसमें, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी डी, सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ सही है सही है, हमारा क्या होगा ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चित्र में दिखाए गए सीट से एक बॉक्स बनाया गया जा सकता है। बॉक्स यू में विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि यू के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। देखिए पासा जोड़ने की सीधी सी चीज़ है या फिर सिमिलर है, इनको क्या है, अब दो तीन तरह से जो क्या है पासा खुलता है उसको सिखाएंगे हम। अगर आपको इसके लिए डिटेल्ड वीडियोस चाहिए तो मैं आपको वो ला कर दूँगा, कमेंट करें मैं आपके लिए बनाऊँगा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यू के विपरीत क्या होगा। अब देखिए एस के विपरीत क्या जाएगा, एक्स जाएगा। टी के विपरीत क्या जाएगा, वी। तो यू के विपरीत क्या जाएगा, डब्लू। जोड़ हैं हम तो ये एक यू के विपरीत क्या जाएगा, डब्लू। तो क्या होगा यू के विपरीत डब्लू। अब डब्लू कौन से ऑप्शन दिया है, डब्लू दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, हमारा क्या हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि एक पिता ने कहा मैं अपने पुत्र से, एक पिता क्या करा पुत्र से कि मैं तुम्हारी अभी की उम्र का था जब तुम पैदा हुए थे। अगर पिता की उम्र अभी 36 साल है तो पुत्र की उम्र 5 साल पहले क्या थी। साला लिखाई, क्या है कभी कभी गलतियां हो जाती हैं प्रिंटिंग में, यहाँ है साल, पहले क्या था। देखिए हम पुत्र की आयु क्या मान लेते हैं यहाँ पर
हमने पुत्र की आयु मान लेते हैं हम x। जब पुत्र की आयु x थी तो पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या होगी? 36 माइनस x इंटू वाई। सॉरी, वो वाई नहीं, ईयर। क्या गलती हो जाती है, मिस कम्युनिकेशन हो जाता है कभी कभी। हमने क्या पुत्र की आयु x मानी, तब पिता की आयु क्या होगी? 36 माइनस x होगी उसके जन्म के समय। तो प्रश्न कह रहा है हमारा कि मैं तुम्हारी अभी की उम्र का था जब तुम पैदा हुए थे। अगर पिता की उम्र अभी 36 साल है, कितनी बता रहा है वो? 36 माइनस एक्स बराबर क्या होगा? x उसकी जो साल होगी, यहाँ से x जाएगा, ये हो जाएगा 2x। 2x बराबर यानी 2x बराबर 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 18। x बराबर 18, तो 5 वर्ष पूर्व। अब देखिए हमने यहाँ x की वैल्यू कितनी निकाली? 8। अब 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले कितनी होगी? यानी -5 बराबर 13। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 ईयर्स, यानी 13 साल का वो होगा। यहाँ पर ये सभी ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। यहाँ पर 13 साल इसकी क्या होगी? उम्र होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में गायब संख्या बताएं और सही विकल्प चुनें। देखिए यहाँ पर हमें क्या बतानी है? गायब संख्या बतानी है। 5 और 3 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 5 और 4 9 का स्क्वायर होता है 81। 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 6 और 4 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा हमारा? 100। 100 कौन से किस ऑप्शन में है? और ऑप्शन नंबर सी में 100 है, जिसको क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर प्लस का मतलब भाग है, माइनस का मतलब गुणा, भाग का मतलब प्लस, वो सॉरी स्लैश का मतलब प्लस, और स्टार का मतलब माइनस है। तो हमारे लिए जो ये संख्या दी हुई है, या फिर हमारे लिए जो ये दिया हुआ है, इसका क्या करना है? हमें मान निकालना है। चलिए देखते हैं, इसका मान निकालते हैं। कि शब्दों को जमाते हैं हम, कि 48 प्लस क्या हो जाएगा? भाग 12 प्लस 15 माइनस 2 गुणा 5। हमारा ये क्या निकला? समीकरण जो हमें दिया हुआ है उसको हल करने पर यह निकला, जो कि शब्द हमने बदले हैं उसके बाद ये हमारे पास निकल के आया है। तो देखिए 12 का भाग 48 में जाएगा 4 बार, उसके बाद प्लस 15 और माइनस 10। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? जब 19 में से 10 घटाते हैं तो क्या बचता है? 9, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया तथा इस पर 768 रुपये खर्च करना निश्चित किया। इनमें से 4 मित्रों के न आने के कारण प्रत्येक मित्र को 16 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। कुल कितने मित्र थे जो पिकनिक पर गए थे? देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको भी हम क्या करेंगे? हल करेंगे, और वो भी आसानी से। देखिए इसकी क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, तो इसको मैं सीधा सीधा आपको बोलता जाऊंगा, और आप अपने कॉपी या पेन जो भी आप साथ लेकर बैठे हो उस पर लिखते जाना, ठीक है? अब मैं क्या है, इसकी कैलकुलेशन बोलूँगा, सीधा क्वेश्चन के आधार पर कैलकुलेशन बोलूँगा, जिससे कि आपको लिखने में आसानी हो और आप लिखते चलें। देखिए हम मान लेते हैं कि एक्स मित्रों को क्या पर जाना था? पिकनिक पर जाना था, जिसमें से अब देखिए इसलिए कितना हो गया? 700 कितने 68 रुपये उन्होंने खर्च करना क्या किया? तय किया। कितने मित्र नहीं गए? 4 मित्र नहीं गए। तो इसको कितने में घटा देंगे? 768 अपॉन एक्स में से क्या करेंगे इसको? जो हमारा 768 अपॉन एक्स माइनस 4 कितने में से घटाएंगे? 768 अपॉन एक्स में से घटा देंगे, और वो कितना आ रहा है? 16 रुपये प्रत्येक के बट में आ रहा है। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम? इसके बाद हमारे पास जो कैलकुलेशन है उसमें से अब इसका जो हल करते हैं वो बचता क्या है? 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 16 अपॉन, क्योंकि जो कॉमन था वो है 768। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? देखिए अब इसको जो
काटने पर या फिर इसको हल करने पर वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आएगी x माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 1/48। यह वैल्यू हो गई यहाँ पे। अब देखिए इसके आगे हल करते हैं इसको कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया माइनस 192 यानी 192 बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए इसको हल करते हैं हम, इसको जब हम आगे हल करते हैं तो क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12x माइनस 192 बराबर 0। अब देखिए इससे आगे इसको हम हल करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा कि x माइनस 16। अब देखिए हमारा समीकरण बना है तो x माइनस 16 एक्स प्लस 12 बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए हमारे पास इसकी क्या निकल के आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 कि कितने मित्र थे वो 16 टोटल मित्र थे, जिनमें से 4 मित्रों के ना आने के कारण 4 मित्र नहीं आए। 4 नहीं आए 16 माइनस 4 तो कितने मित्र आए 12 मित्र आए टोटल, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर क्या किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि दिए गए कथनों पर विचार करें और ज्ञात करें तथ्यों को नज़रअंदाज करते हुए, सामान्यतः ज्ञात तथ्यों को नज़रअंदाज करते हुए यह तय करें कि निम्न में से कौन सा निष्कर्ष दो दिए हुए कथनों का तर्कसंगत रूप पालन करता है। देखिए हमें यहाँ पर तर्क दिए हुए हैं कि कुछ मुर्गियाँ कबूतर हैं, ये हमने हैन मान ली, जो कुछ मुर्गियाँ हैं वो क्या हैं कबूतर हैं। कुछ कबूतर बतख हैं, अरे सॉरी मैं कथन के जगह मैंने निष्कर्ष बोल दिया। अब देखिए कथन क्या दिया हुआ है, कुछ मुर्गियाँ बतख हैं, ये हैं, ये क्या हो गई डक हो गई, और सभी बतख क्या हैं, जो सभी डक हैं वो क्या हैं कबूतर हैं। देखिए अभी हमें कबूतर हैं, अब ये हमारे डक हैं, ये हमारी क्या हैं हैन हैं। कुछ मुर्गियाँ कबूतर हैं या हैं, जो ये हिस्सा है दिखा रहा है कुछ कबूतर बतख हैं, बिल्कुल सही है कि यहाँ पर कुछ कबूतर क्या हैं बतख हैं। जो देखिए कबूतर वाला जो वो आ रहा है यहाँ पर क्या होगा सॉरी इसमें कुछ कंफ्यूजन हो गया है क्वेश्चन नंबर 18 में, इसमें चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो दोनों तर्क हैं कि कुछ मुर्गियाँ कबूतर हैं और कुछ जो कबूतर हैं वो बतख हैं, दोनों ही क्या हैं तर्क संगत हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दोनों क्या करते हैं इसका पालन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तर्क दिए हुए हैं, कथन और तर्क दिए हुए हैं, निर्णय लेना है हमें। कि क्या निजी क्षेत्र में भारत के अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, हमारा कथन है। अब देखिए यहाँ पर तर्क हमारे लिए दिए हुए हैं कि हाँ वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालन होते हैं, इसका कोई संबंध ही नहीं है हमारे कथन से जो दिया हुआ है। नहीं अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है, इसका भी कोई संबंध नहीं है। इसका तर्क ना तो एक ही मौजूद है और तर्क ना ही दो मौजूद है, तो हमारा राइट जो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए जो कथन दिया हुआ है उसमें एक भी तर्क नहीं मेल खाता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कथन का अध्ययन करें और निष्कर्षों का देखें। कथन और निष्कर्ष का है स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है, अस्पताल की दीवार पर लिखा हुआ एक संदेश है। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या कहता है कि यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं। नहीं इसका भी कोई संबंध नहीं है। और सभी नींद सभी रोगों की दवा है, देखिए ये भी नहीं है कि सभी जो है कि नींद है कि सभी रोगों की दवा हो।